अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक केस आज लगा हुआ था एक, और आज तारीख है 18 मार्च 2024। स्टे एप्लीकेशन पर बहस थी। मैंने वकालतनामा जमा करवाया क्योंकि मैं डिफेंडेंट की तरफ से था, और जो मुझे डेट मिली नेक्स्ट के आप तैयारी करके अदालत के अंदर आएँ और बहस करें स्टे के ऊपर, वो मिली है जनाब 6 ऑफ मई 2024, यानी 6 मई की डेट मिली है। और गैप कितना आ गया इस तारीख से अगली तारीख तक? 3 माह का गैप है। अनबिलीवेबल, यानी इतनी लंबी तारीख अगर हमें जजेस से अदालतों से मिलने लाग पड़े, तो जो क्लाइंट है, जो आम बंदा है, जो साइल है, सफ़र तो उसने करना है, परेशान तो उसने होना है। 3 माह की इतनी लंबी डेट का कोई जवाज़ ही नहीं था। अच्छा, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% ही जजेस का कसूर है। अगर मैं 50% जजेस को कसूरवार कहूँ कि आप इतनी लंबी डेट देते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है, 3 माह की इतनी लंबी डेट, तो वहाँ मैं कसूर 50% निज़ाम को भी दूँगा कि निज़ाम ही ऐसा है। देखें, एक एक अदालत है और एक जज साहब हैं। अगर जज साहब ने सुबह 8 बजे बैठना है और अपनी सीट से उन्होंने 4 बजे उठना है, तो ये हम सबको भी पता है कि मेडिकली या इंसानी फितरत के भी अगेंस्ट है कि एक बंदा 8 घंटे, और उसकी अदालत में केसेस की तादाद भी 100 के करीब हो, यानी पर डे वो 100 के करीब एवरेज केसेस सुन रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो इंसान पूरी तरीके से फोकस्ड हो? एक इंसान के बस की बात ही नहीं है। ह्यूमन फोकस स्पैन जो है या पीरियड है, वो इतना लंबा नहीं हो सकता कि आप 100 के 100 केसेस के ऊपर पूरी तवज्जो से काम कर सकें। जज भी इंसान है, वो भी थक सकता है, वो भी परेशान हो सकता है, एग्ज़ॉस्ट हो सकता है, या उसका उस दिन जो है बैकग्राउंड या हिस्ट्री उसकी हो सकता है पज़ल्ड हो, कॉम्प्लेक्स हो, परेशान हो, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? आम साइल के ऊपर होता है। लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ किधर है? गड़बड़ है निज़ाम में। आपने एक जज बैठाया हुआ है सीट पे और उसको दिए हुए हैं 100 150 केसेस पर डे, एक-एक दिन के लिए, तो ये वो कैसे काम करे? होना तो ये चाहिए कि आप यहाँ जजेस की तादाद बढ़ा दें, जिसकी वजह से केसेस की जो बर्डन है एक जज के ऊपर वो कम हो जाए। या फिर एक ही कोर्ट के अंदर ऐसे जजेस हों कि सुनने वाले जजेस ज़्यादा हों, उनमें तक़सीम हो जाए कि जनाब अगर एक जज का काम कंप्लीट हो गया तो दूसरा जज कर ले, या फिर अगर वो सारे केसेस मिल के सुन लें, 2-2 3-3 जजेस, फिर भी काम डिवाइड हो सकता है। इंसानी फितरत के खिलाफ आप कोई भी काम करेंगे तो आप नुकसान ही उठाएँगे, और नुकसान इसी शक्ल में उठाते हैं कि लंबी तारीखें, केसों के फैसले अजीबो-गरीब से, लोग परेशान, लोग सैटिस्फाइड नहीं हैं। यकीन माने, आप अभी भी निकलें बाहर और जाके सर्वे करवाएँ, तो कोई बंदा आपको पाकिस्तानी अदालती निज़ाम से सैटिस्फाइड नहीं नज़र आएगा। ये एक हकीकत है, ये कोई तौहीन अदालत वाली बात नहीं मैं कह रहा, ये हकीकत है। ना आपको वुकला सैटिस्फाइड नज़र आएँगे, ना आपको अवाम सैटिस्फाई नज़र आएगी। इवन समटाइम्स जजेस को भी अपने ही निज़ाम से परेशानी है कि जो उनको निज़ाम दिया गया है वो उसमें अच्छा इंसाफ नहीं कर पा रहे। उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनको कानून ने हाथ उनके बाँध दिए हुए हैं। तो जब तक ये निज़ाम नहीं बदला जाएगा, आप कभी भी तवक्को ना करें कि आपका आम बंदा, साइल, अवाम, लिटिगेंट जिसने केस फाइल किया या जिस पे केस हो गया, वो कभी अदालती निज़ाम से मुतमिन हो। और यही वजह है कि लोग फिर जब अदालतों पे एतमाद कम करते हैं तो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई मैंने अगर केस फाइल कर दिया तो तारीखें ही इतनी लंबी पड़नी है, इतनी देर में तो वो मेरा जो कॉज़ ऑफ एक्शन है वो ही मर जाएगा। मेरा जो पॉइंट था केस करने का वो ही नहीं रहेगा, हो सकता है मुद्दा ही मेरा खत्म हो जाए, मेरी कोई बात ही नहीं, मुझे रिलीफ लेने का फ़ायदा ही कोई नहीं। तो जब जस्टिस हो तो क्विक हो, इंसाफ हो तो फौरी हो, फिर बात है। अब मेरे अपने केस में, भाई इस केस में ऐसा क्या था कि आपको 3 माह चाहिए इसकी तारीख के लिए जज साहब को, और फिर वो इसके ऊपर नेक्स्ट डेट है जी बहस के लिए। 3 महीने मीन्स 90 डेज़। जस्टिस तो फिर बढ़ गया। और यकीन मानिए कि सिर्फ इस केस की बात नहीं है, ऑन द एवरेज भी बाज़ औक़ात ऐसी-ऐसी लंबी तारीखें दे दी जाती हैं जिसमें ज़रूरत ही नहीं, और बाज़ औक़ात उल्टा है कि जहाँ पे तारीख देनी चाहिए, थोड़ा पार्टीज़ को टाइम दें, बैठें, मशवरा करें, हो सकता है सुलह हो जाए, वहाँ पे आपको तारीख ही नहीं मिलेगी। वहाँ आपको बहुत ही जल्दी जज साहब दिखाएँगे या हमारा सिस्टम दिखाएगा कि नहीं-नहीं जल्दी करें, हमने तो फैसला करना है। ये वो चीज़ें हैं जिसको ठीक होना चाहिए। ये वो हेल्दी क्रिटिसिज़्म है जो एक बंदा अपना इख्तियार रखता है आइन के तहत, कि वो ये सवाल उठा सकता है कि भई ऐसा निज़ाम क्यों दिया जा रहा है? इंसाफ को इन पूरे तरीके से इंसाफ पर मबनी होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ हिस्सा सही इंसाफ के मानों पे है और कुछ बिल्कुल ही बेढंगा सा है।
जो एक जज होता है उसकी बड़ी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो मुंसिफ अच्छा मुंसिफ तभी है जब पूरे तकाज़े पूरे करे इंसाफ के। शुक्रिया।